ग्रुप है इसलिए इसको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है इसको क्या, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे आप? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, राइट। बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज ब्यूटेन में हमने इस तरह से, आपका ब्यूटेन है और ब्यूटेन में 1 हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें लिथियम से, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। हाँ बताइए बेटा, बताइए सर। ऐसा H3 पे पॉजिटिव भी आएगा ना, डेल पॉजिटिव? हाँ हाँ, सिलिकॉन के ऊपर डेल पॉजिटिव आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर उस सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है तो यहाँ पे आप डेल पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किधर होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोज टुवर्ड्स कार्बन, ओके, क्लियर। सपोज हमने ब्यूटेन में 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया लिथियम से, लिथियम से रिप्लेस कर दिया, तो लिथियम यहाँ पे किस टाइप का इफेक्ट होगा बेटा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, ओके, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है बेटा मेटल्स कैसे होते हैं। यहाँ पे जो हमने ग्रुप लगाया ये मेटल है, और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। और इसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 एरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डेल माइनस सबसे ज्यादा प्रॉफिट में, देन 2 एरो, डेल डेल माइनस, देन उसके बाद आप 1 एरो बनाएंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आफ्टर 3 कार्बन एटम देयर विल बी नो इफेक्ट, राइट। यहाँ पे इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलेंगे बताइए बेटा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, राइट। इसने कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई। प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, माइनस का मतलब विड्रॉ करना, राइट। तो प्लस आई ग्रुप है ये। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, राइट। इस इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन करेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सपोज हमने इस तरह से एग्जांपल ले लिया MgX, RMgX। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें आपका मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, मेटल कार्बन। X क्या है? हेलोजन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप लगा हुआ है ये आपका ग्रुप है, ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। कैन यू टेल मी which type of effect it will show? तो अगेन मैग्नीशियम, कार्बन से मैग्नीशियम अटैच है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है और हेलोजन भी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है वही डिसाइड करता है कि इफेक्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? फर्स्ट एटम कौन सा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम डिसाइड करेगा कि किस टाइप का इफेक्ट होगा। क्लोरीन से कोई मतलब नहीं, हेलोजन से कोई मतलब, क्योंकि हेलोजन तो दूर है बेटा, ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे डिसाइड करेगा। मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा राइट से लेफ्ट होगा, और आप इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरह से दिखाएंगे, डेल माइनस, डेल डेल माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल माइनस, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप आपका लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, राइट। और यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। सर MgX को क्या बोलते हैं आपने, कौन सा ग्रुप बोला? हाँ, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं RMgX टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इस कंपाउंड से हम लोग कई सारे वेरियस रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सपोज हमने यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दिया। अब बताइए बेटा यहाँ पे जो ग्रुप है ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ इफेक्ट इट विल शो? प्लस आई और माइनस आई? माइनस आई। हाँ, माइनस आई करेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये सबसे पहले पोलराइजेशन इधर होगा और उसके बाद इंडक्शन के थ्रू आगे ये बढ़ता जाएगा पोलराइजेशन, राइट। तो यहाँ पे जो होगा फ्लोरीन,
यहाँ पे डेल माइनस बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका डेल प्लस, ये आगे शिफ्ट होगा डेल डेल प्लस डेल 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 प्लस, ठीक है। तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा कम किधर है, जो फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन, थोड़ा सा इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इधर थोड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आफ्टर 3 कार्बन एटम्स इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप अटैच है इसको आप बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, राइट। समझ में आ गया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, when a sigma covalent bond is attached to, when a sigma covalent bond is attached to two atoms of different electronegativity, when a sigma covalent bond is attached to two atoms of different electronegativity, then bond pair electrons are partially shifted towards more electronegative atom, bond pair electrons are partially shifted towards more electronegative atom, due to which bond becomes polar. If this group is attached to a carbon chain, the carbon chain is also polarized. This effect is called inductive effect. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने यहाँ पे बोला पार्शियली शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग होता है सिग्मा बॉन्ड की तरफ से, राइट। सिग्मा बॉन्ड जो है उधर से आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है। दिस इज नॉट कंप्लीट शिफ्ट। कंप्लीट शिफ्ट होता है, कंप्लीट शिफ्ट कब होगा, जब बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, पार्शियल शिफ्टिंग होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डेफिनेशन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। सर एक डाउट है सर, इधर हाँ, अगर पाई बॉन्ड होता तो ऐसा नहीं शिफ्टिंग होता ना? नहीं, पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग नहीं होता, वही अभी मैं डिस्कस करने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद वही डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है बेटा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? यहाँ पे एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ सर यहाँ पे जब फ्लो मतलब कार्बन एटम ने वो डेंसिटी लूज की ना अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं ये कौन से केस में, कौन से केस है, फ्लोरीन और मैग्नीशियम? फर्स्ट केस में फर्स्ट मैग्नीशियम तो वो भी चलेगा सर। यहाँ पे तो इंक्रीज हुई ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नहीं, हम लोग यहाँ पे बेटा हम लोग ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया इस कार्बन चेन से, ये जो आपका बॉन्ड है इस बॉन्ड से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो फ्लोरीन स्लाइटली क्या हो गया, फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ गया बेटा। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, अगर यहाँ पे सपोज कार्बन कार्बन होता तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होता, नो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, बट क्योंकि कार्बन को हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ फ्लोरीन और कार्बन में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है उसको डेल नेगेटिव बोलते हैं, केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज लगाते हैं।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो सर हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई असर पड़ा। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज नहीं, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है कार्बन से फ्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहेगा बेटा, फ्लोरीन का 4 होता है वो तो 4 ही रहेगा, और कार्बन 2.5 होता है 2.5 रहेगा। बट इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट इज inductive effect is permanent effect. Inductive effect is permanent effect. अब दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किए हैं। अभी मैंने आपको बताया इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से कुछ आपके जो फर्स्ट 3 होते हैं ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फर्स्ट 3 जो है आपके ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट 3 आर परमानेंट इफेक्ट। दीज आर परमानेंट इफेक्ट। एंड जो आपका लास्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये आपका होता है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, अब परमानेंट इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से जब हमने फ्लोरीन या क्लोरीन को अटैच किया, तो जब तक आपका क्लोरीन होगा तब तक ये पोलराइज रहेगा। बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ए रिएक्शन टू अकर, राइट। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन तभी होता है जब उसमें किसी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी हो। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन का रिएक्शन अगर हम लोग किसी बेस से करें तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये कैसा है बेटा, नॉन पोलर है, इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो कोई पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर हमने ब्यूटेन में 1 हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता होगा, अभी हमने बताया कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस ये क्या हो गया, पोलर हो चुका है बेटा। ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर हो गया। अब ये कंपाउंड पोलर हो गया तो ये रिएक्शन करेगा। सपोज मान लो यहाँ पे OH माइनस से रिएक्शन कराया जाए, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाए, तो आप बताइए कि ये जो OH माइनस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऐसे स्पीसीज जिसपे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा, बताइए न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा बेटा, फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, और पॉजिटिव में से भी जो हाईएस्ट पॉजिटिव वाला है, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पे अटैक करेगा, और ये क्या कर देगा, इस Cl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहां से अगर ब्यूटाइल क्लोराइड का बेस के साथ रिएक्शन हुआ है तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा बेटा। तो बात समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन होता है, एंड दिस पोलराइजेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ए रिएक्शन टू अकर। अगर ये पोलराइजेशन नहीं होता तो क्या ये रिएक्शन होता बेटा, जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटेन वाले केस में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो पोलर नहीं है, पोलर नहीं है। अगर ये पोलर बन जाएगा तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, Cl की जगह पे OH आ जाएगा। बात समझ में आया बेटा, बताइए। अब इसको परमानेंट इफेक्ट, हाँ, नॉन पोलर हुआ तो रिएक्शन होगा ही नहीं कभी भी। नहीं, नॉन पोलर में कोई ना कोई पोलैरिटी होना चाहिए बेटा, या फिर आप हाई टेम्परेचर दें, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर दें तो फिर हो सकता है। ठीक है, अगर नॉन पोलर है तो हाई टेम्परेचर देना, टॉकिंग अबाउट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे अगर नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और सर न्यूक्लियोफाइल आपने बताया वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मींस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग स्पीसीज लाइक OH माइनस, Cl माइनस। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पूरा डेफिनेशन वगैरह भी लिखवाएंगे जब आएगा। ठीक है, तो इस OH माइनस को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो OH माइनस है बेटा, OH माइनस। ठीक है, समझ में? तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ए रिएक्शन टू अकर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए ड्राइविंग, नहीं एग्जांपल नहीं लिखना है, ये अभी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको परमानेंट इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आप OH माइनस लाए
OH माइनस अगर नहीं भी लाए तो भी ये पोलर था। क्या इस OH माइनस के आने की वजह से ये पोलर हुआ? नहीं। क्या ये बॉन्ड OH माइनस के आने की न्यूक्लियोफाइल आने की वजह से पोलर? नो, ये ऑलरेडी पोलर था। तो इसको बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे बेटा, कि अगर न्यूक्लियोफाइल आए या ना आए ये पोलैरिटी ऑलरेडी इसके अंदर था। रिएजेंट आए या ना आए इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएजेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएजेंट, राइट, एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएजेंट आया या नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, राइट। अब अगर हम इसमें एक टेम्परेरी इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो पाई बॉन्ड की वजह से होता है। जैसे ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप का अगर रिएक्शन करें KCN से, तो KCN कैसा होगा बेटा? K प्लस CN माइनस। ठीक है, और ये जो आपका है इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जगह कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा और कार्बन के ऊपर डेल प्लस आ जाएगा। अब ये जो आपका है बेटा CO जो है ये इनिशियली कैसा था? इनिशियली नॉन पोलर था। जैसे ही KCN इसके कांटेक्ट में आता है ये आपका जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। पाई बॉन्ड कंप्लीट शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। इसको इस तरह से दिखाते हैं, बात समझ में आ रहा है बेटा? तो KCN जब रिएजेंट इसके कांटेक्ट में आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अगर KCN नहीं आता तो ये न्यूट्रल होता, इस तरह से होता। तो यहाँ पे बताइए ये जो इफेक्ट है ये टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है? यहाँ पे पाई बॉन्ड का इंक्लूजन हुआ है, पाई बॉन्ड का यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। ये इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो आपका फोर्थ आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट केवल पढ़ेंगे। तो ये समझाना था आपको परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है, जैसे आपका CO है तो CO इनिशियली न्यूट्रल होगा, जब KCN इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। अब क्या करेगा? अब ये K प्लस और CN माइनस में CN माइनस नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, O माइनस K प्लस बनेगा और यहाँ पे आपका CN आ जाएगा, CN के साथ बॉन्ड बन गया। बात समझ में आया बेटा? अगर KCN नहीं आता तो क्या ये रिएक्शन होता? आंसर है नो। KCN के आने की वजह से ही पोलराइजेशन हुआ है, यहाँ पे KCN के आने की वजह से ही पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो इस टाइप के इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा हो गया? टेम्परेरी इफेक्ट हो गया। बट इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा बेटा? आपका परमानेंट इफेक्ट। हाँ बताइए सर, ये कैसे पता चलेगा कौन से कंपाउंड आने पे ये शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड? हाँ वो आगे हम लोग देखेंगे ना बेटा, पाई बॉन्ड कब शिफ्ट होगा वो धीरे धीरे आपको आएगा ना, स्लोली आपको आएगा, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, ये सारी चीजें आपको ऑप्शंस में मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ द वन फीचर इज इट इज परमानेंट इफेक्ट। Second feature is inductive effect is distance dependent effect. Inductive effect is distance. Inductive effect is distance. It decreases with increase in distance. And becomes negligible after 3 कार्बन एटम्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। बताइए बेटा, सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें कौन इफेक्टेड हुआ? कार्बन 1 2 3 अगर यहाँ पे मान ले तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको आया? फर्स्ट को। देन उसके बाद थोड़ा फर्स्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, फ्लोरीन की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फर्स्ट हुआ, उससे थोड़ा कम डेफिशिएंट 2 हुआ, उससे कम डेफिशिएंट 3 हुआ, और 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल हो जाता है, नो इफेक्ट ऑन फोर्थ कार्बन एटम।
सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जितना नजदीक होगा ग्रुप, जिस कार्बन से ग्रुप जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टेड होगा वो कार्बन, राइट। सो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट, in inductive effect there is partial shifting of sigma bond electrons। इंपॉर्टेंट बात है ये भी आपका, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। तो आगे जो इफेक्ट्स होंगे उनमें पाई बॉन्ड का इंक्लूजन होता है, उसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। बट इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है? sigma bond electron, right? This is important, okay? So partial shifting of sigma bond electrons, pi electrons are not involved in inductive effect। pi electrons are not involved in inductive effect। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा, देखिए सपोज ए एंड बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो ए एंड बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? क्या स्क्रीन में कुछ लैग आ रहा है क्या? हाँ, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग दिया। सपोज इसको कार्बन मान लेते हैं, दिस टू आर कार्बन, और यहाँ पे हमने एक फ्लोरीन एटम लगा दिया, इधर भी आपका कार्बन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है? लूजली बाइंडेड होते हैं ना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाइंडेड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन से आपका शिफ्टिंग नहीं होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग होगी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। समझ आ रहा है बेटा? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। फ्लोरीन के एक्सिस के अलावा कौन है? सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? ठीक है, फ्लोरीन के एक्सिस के अलावा आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो आपका यहाँ पे शिफ्ट। क्या कुछ लैग हो? हाँ सर, आपका आवाज अटक रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके वेट 1 मिनट। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर तो थोड़ा ऊपर करना ना। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, अब देखिए मैंने ये बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है आपका ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है? सिग्मा इसके स्ट्रेट एक्सिस के लॉन्ग है बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो कैसा होता है बेटा? पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो किस तरह से होता है बेटा? साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, राइट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको और भी डिटेल में हम लोग आगे आपको समझ में आ जाएगा। जब एग्जांपल लेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा जब कार्बन चेन आएगा ना? हाँ बिल्कुल। सर अगर कार्बन नहीं और तो भी शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कोई और एटम्स है, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे? नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट जो वर्ड है ना बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी होगा कार्बन चेन तो जरूर होगा ना। कोई भी कंपाउंड ले लो उसमें कार्बन चेन जरूर होगा, तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम चीज को पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा। बातें एक ही है। वहां पे HF में भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलराइजेशन बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बात एक ही है बेटा। सर कार्बन आ गया तो इंडक्टिव हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन चेन होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो जरूर होगा ना बेटा। हाँ थोड़ा सा ऊपर का दिखा। हाँ, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट कौन से होंगे बेटा? माइनस आई इफेक्ट में क्या लिखेंगे आप कि ऐसे ग्रुप जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, द ग्रुप
the group which withdraw electron cloud, which withdraw or pull electron cloud towards itself. Pull electron cloud is known as minus I group, and its effect is known as माइनस आई इफेक्ट. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी. प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? द ग्रुप, पहले देख लेते हैं प्लस आई ग्रुप क्या होंगे. द ग्रुप विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, which releases electron cloud is known as plus I group, is known as plus I group, and its effect is called, and this effect is called plus I effect. ओके, अब हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट होगा, कौन सा ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट करेगा, कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट करेगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. Which one is plus I, which one is minus I. Okay, so इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं बेटा. अब ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, राइट. और वो कैसा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. और ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, लाइक मेटल्स. ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं. द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ the I effect, inductive effect of hydrogen is assumed to be zero. It is okay, a group whose atoms are more electronegative than hydrogen or more electronegative than sp3 carbon, sp3 iodized carbon shows which type of effect? more electronegative है तो withdrawing effect आएगा इसके अंदर. and group whose atoms are more electronegative than hydrogen, whose atoms are less electronegative than hydrogen, like metals, less electronegative than hydrogen. So which type of effect? प्लस आई इफेक्ट. बताइए बेटा, समझ में आ रहा है इतना? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल ग्रुप्स show plus I effect, and unsaturated hydrocarbons, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा. unsaturated hydrocarbons so माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, रेफरेंस हाइड्रोजन को माना गया है बेटा, रेफरेंस हाइड्रोजन को माना है. ठीक है, रेफरेंस हाइड्रोजन को माना गया है बेटा. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए साइंटिस्ट लोगों ने रेफरेंस हाइड्रोजन को माना है बेटा. ठीक है सर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5. हाँ, तो हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है. हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन 2.5 है. तो रेफरेंस इज हाइड्रोजन और कार्बन. यू कैन टेक कार्बन आल्सो, सेम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना. तो यहाँ पे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ओके,
सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बेटा, नोट कर रहे हैं आप या फिर जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तब नोट करेंगे आप? सर नोट कर रहे हैं हम। नोट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ कर लो। सर, थोड़ा ऊपर कर ओके ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए बेटा। नोट कर लीजिए। सर ये हो गया, नीचे कीजिए ना। नहीं, एक स्टूडेंट ने बोला स्क्रॉल अप करने के लिए। बेटा हो गया क्या आपका? कॉपी कर लिया क्या आपने? हाँ बिल्कुल, अगर आपको कॉपी नहीं कर पाए बेटा, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ आफ्टर लेक्चर, ओके, डोंट वरी, आपको पीडीएफ सेंड करूंगा मैं लेक्चर के बाद। सेम पीडीएफ आई विल सेंड यू आफ्टर लेक्चर। बताइए बेटा, हो गया? डन? शुड आई कंटिन्यू? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल ग्रुप। सैचुरेटेड मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्डेड जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो प्लस आई इफेक्ट, दे हैव रिलीजिंग टेंडेंसी, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव माइनस आई इफेक्ट। जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ऐसे सभी ग्रुप जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है, सपोज मान लिया आपका इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन से हमने मान लिया कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया CH3, तो अभी ये आपका मेन चेन ये है। अब ये बताइए जो CH3 ग्रुप है ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो साइक्लोहेक्साइल रिंग की तरफ होगा। ये आपका किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ऑल एल्काइल ग्रुप, अगर इथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, ब्यूटाइल लगा दिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन होता है बेटा, एक एक्सेप्शन होता है जिसमें एल्काइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, अगर ये एल्काइल ग्रुप आपका मेटल से कनेक्ट हो जाए तो। अगर एल्काइल ग्रुप आपका मेटल से कनेक्टेड हो जाए, लाइक CH3, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताइए बेटा CH3 कैसा बिहेव करेगा? इस केस में CH3 कैसा बिहेव करेगा बेटा बताइए? क्योंकि लिथियम मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की होती है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो CH3 को फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे CH3 कैसा बिहेव कर रहा है बेटा? माइनस आई। माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू लिथियम वी विल से लिथियम इज बिहेविंग एज ए प्लस आई ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और CH3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो CH3 जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3 ऐसा बिहेव करेगा माइनस आई। एक्सेप्ट अगर एल्काइल ग्रुप से मेटल अटैच नहीं है, एक्सेप्ट दिस, और इन ऑल द केसेस एल्काइल ग्रुप विल बिहेव एज विच टाइप ऑफ ग्रुप? प्लस आई ग्रुप। सपोज मान लिया हमने बेंजीन से बेटा C2H5 लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, बताइए C2H5 का कैसा इफेक्ट होगा? अगर आपसे पूछा जाए प्लस आई C2H5 का कैसा इफेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे इट विल शो प्लस आई इफेक्ट, राइट? ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शन। इधर इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस नहीं है।
हाँ बताएंगे बेटा यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है ना, यहाँ पे डिग्री अलग अलग है ना बेटा, डिग्री चेंज होने से भी होता है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो डिग्री से भी इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है संजय, डिग्री से भी इफेक्ट पड़ता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है आगे चल के डिग्री से भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है डिग्री से भी इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर माइनस आई इफेक्ट। जैसे आपका कोई मान लिया सपोज कोई कार्बन चेन है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल विच इज एन एक्सेप्शन, फोर्थ एग्जांपल इज सपोज कोई कार्बन चेन है और उसमें हमने सी डबल बॉन्ड सी अटैच कर दिया, एक डबल बॉन्डेड इथीन ग्रुप अटैच कर दिया। नाउ टेल मी इथीन ग्रुप किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा बेटा? माइनस आई। हाँ तो यहाँ पे sp3 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 और यहाँ पे कार्बन का आयोडाइजेशन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन की आयोडाइजेशन कैसी होती है बेटा? sp2 होती है। आपने पढ़ा होगा राइट, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ना आपको पता है, आपको ये पता है कि मोर द परसेंट s करेक्टर, मोर द परसेंट s करेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अगर आपसे पूछा है बेटा sp3 कार्बन और sp2 कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? sp2 कार्बन, क्योंकि sp3 कार्बन में 100 डिवाइडेड बाय 4 25% s करेक्टर है। यहाँ पे कितना परसेंट s करेक्टर? 33.3% s करेक्टर है। यहाँ पे 50% s करेक्टर है, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है राइट। तो मोर द s करेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे sp3 कार्बन है। अब यहाँ पे देखो बेटा इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब दो वैलेंसी क्या है? अदर एटम से क्या अटैच है? दैट इज अंडरस्टूड, हाइड्रोजन अटैच है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है तो जो भी वैलेंसी आपकी रिमेनिंग है उधर क्या अटैच है? हाइड्रोजन, दैट इज अंडरस्टूड। ओके फाइन। तो यहाँ पे sp3 कार्बन sp2 कार्बन, तो ये जो आपका ग्रुप है ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा बेटा? विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा होती है? s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है, और न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस किस पे होगा? s पे होगा। मोर द s करेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ग्रुप आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा बेटा? लेफ्ट टू राइट होगा। और ये जो आपका ग्रुप है ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है राइट। तो ये समझ में आ गया बेटा। अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करता है? क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एस करेक्टर ज्यादा होता है। 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच डिग्री कार्बन? sp3 की होती है बेटा 2.5 sp3 कार्बन की होती है। ठीक है अब इसमें एक और ले लेते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लिया हमने सी ट्रिपल बॉन्ड सी लगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए बेटा ये जो ग्रुप लगा है ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई और माइनस आई? माइनस आई। ऑफ कोर्स माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन 50% एस करेक्टर हो गया, और ज्यादा एस करेक्टर हो गया, और ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो सैचुरेटेड कार्बन, जो भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं राइट। समझ में आ गया? से एक बार ये एस कैरेक्टर वाला समझाइए। एस करेक्टर देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी आयोडाइजेशन sp3 होती है, ये तो पता है आपको। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की आयोडाइजेशन sp3 होती है, और डबल बॉन्डेड कार्बन की आयोडाइजेशन होती है sp2। तो यहाँ पे sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन में अगर हम देखें तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंट एस करेक्टर कितना होगा sp3 कार्बन में? 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी s ऑर्बिटल्स आर देयर? 1 s ऑर्बिटल, ठीक है। so 1 divided by 4, out of 4 orbitals 1 orbital is s, 3 orbital is p, sp3 hybrid orbital is formed by combination of 1 s orbital and 3p orbital। so out of 4 orbital 1 s orbital is there, तो into 100 करेंगे कितना आएगा बेटा? 25% आएगा ना। तो sp3 के अंदर परसेंट एस करेक्टर कितना होता है? 25 होता है। sp2 के अंदर परसेंट एस करेक्टर कितना होगा? out of 100 out of 3 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल इज s, into 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? परसेंट एस करेक्टर
सर 33.3 वो आएगा। समझा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे असर होता है वो बताइए। हाँ, s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है बेटा। अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल। ठीक है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस f ऑर्बिटल जो आपका सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से। क्लोजेस्ट कौन होता है न्यूक्लियस से? ठीक है, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस से सबसे क्लोजेस्ट होता है 1s, उससे थोड़ा दूर 2s होता है, उससे और भी ज्यादा दूर 2p होता है, 2p ऐसा होता है, थोड़ा और दूर होता है। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस होता है s, तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, तो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किस पे होगा? s पे होगा या S p पे। पे होगा? s पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस होगा। सो मोर द s कैरेक्टर मोर द s कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो आपके आंसर क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। बट क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही होगा? क्या इसमें कोई एक्सेप्शन होता है? क्या ऑलवेज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन? नो, हमेशा नहीं होता है। अगर आपने कार्बन में परसेंट एस कैरेक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए sp3, अगर नाइट्रोजन की बात करें, sp3 नाइट्रोजन और sp3 कार्बन की बात करें, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 कार्बन और sp2 नाइट्रोजन की बात करें तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम sp नाइट्रोजन और sp कार्बन की बात करें तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट अगर हम बात करें sp कार्बन की और sp3 नाइट्रोजन की, ये एक्सेप्शन होता है बेटा। sp3 नाइट्रोजन, sp कार्बन मतलब कार्बन में s कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे ओनली 33% s कैरेक्टर है। तो s कैरेक्टर बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमेशा नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर sp2 हो गया तो कार्बन? नहीं, ये एक ही एक्सेप्शन है, sp2 में भी नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, sp वाले में कार्बन आगे हो जाता है, sp वाले में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, बाकी sp2 वाले में कम ही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन मैक्सिमम होती है इन होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद आपका क्या आएगा? sp कार्बन आएगा, sp कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? sp2 कार्बन आएगा, sp2 कार्बन के बाद क्या आएगा? ठीक है, sp2 sp3 कार्बन की मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, राइट? सो फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन ऑक्सीजन, देन sp कार्बन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, then sp2 and then sp3. So as the percent s character decreases, electronegativity decreases. क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? तो सर इस ऑर्डर में हम sp नाइट्रोजन को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? हाँ, इस ऑर्डर में हमको sp नाइट्रोजन को भी इंक्लूड करना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? बहुत ही फास्ट बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा। सर वो बोल रहा है कि sp नाइट्रोजन को ऐड भी करना चाहिए ना ऑर्डर में। हाँ, तो sp नाइट्रोजन को भी ऐड कर लो ना बेटा, उसमें क्या है? तो मैंने ऑर्डर तो आपको बता दिया ना, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, sp नाइट्रोजन को भी ऐड कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो एक बार ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कीजिए और कॉपी करके बताइए। तो नीचे वाला लिखना है नोट, sp और sp3 वाला। कॉपी कर लीजिए। मतलब जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बट अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया, अगर हाइब्रिडाइजेशन हम चेंज कर दें
तो कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, राइट, बिकॉज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सर नाइट्रोजन sp2 हो या कार्बन sp हो तो नाइट्रोजन sp2 तो वहां पे भी नाइट्रोजन ही ज्यादा होगा बेटा, मैंने बताया एक ही एक्सेप्शन है, दिस इज ओनली वन ओके एक्सेप्शन, अदर केस में रेगुलर ऑर्डर चलेगा आपका। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने? एक मिनट। हाँ कॉपी कीजिए। तो उधर 25% ऐसा आएगा ना किधर आपका? एक्सेप्शन में? हाँ यहाँ पे, हाँ इधर 25 आएगा, बाई मिस्टेक हो गई थी। हो गया बेटा, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। यस तो सर। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है एनायनिक ग्रुप सो माइन प्लस आई इफेक्ट। एनायनिक ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, जैसे अगर हम बात करें कार्बन ये चेन है आपका, ठीक है, और इससे हमने OH लगा दिया, तो यहाँ पे OH कैसा इफेक्ट शो करेगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन माइनस आई। ठीक है, अगर हमने कोई मेन चेन है और इसमें O माइनस अटैच कर दिया, अब ये O माइनस क्या होगा बेटा? O माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रिच। O माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बेटा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑल्दो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ऑक्सीजन को कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उल्टा ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? सप्लाई करेगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा। तो अगर OH है, अगर न्यूट्रल OH है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बट अगर O माइनस हो जाए, O माइनस का मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, तो अब क्या यहाँ पे O माइनस में ऑलरेडी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, क्या इस ऑक्सीजन को सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, राइट। सो एन एनायनिक ग्रुप ऑलवेज तो प्लस आई इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। एनायनिक ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्यों शो करता है? क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो चुका है इसके पास, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। वेयरएज कैटायनिक ग्रुप, कैटायनिक ग्रुप का मतलब सपोज मान लिया इस तरह से हम लोग कर दिए, कार्बन चेन से NH3 प्लस ग्रुप लगा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि NH3 प्लस कैसा इफेक्ट शो करेगा? NH3 प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा? अब NH3 प्लस क्या होता है? हमें पता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो नाइट्रोजन बिकम्स वेरी डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NH3 प्लस। नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, और अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया जाए, मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था वो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, किसने एक्सेप्ट कर लिया? हाइड्रोजन ने। H प्लस से बॉन्ड बना चुका है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसे बनता है? जब NH2 ने क्या किया? H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो NH3 प्लस बन जाता है। अब यहाँ पे जो NH3 प्लस है, क्योंकि NH3 प्लस में नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया है, तो अब ये और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। मतलब अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या रिलीज करेगा? बताइए बेटा। पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज विड्रॉ करेगा। मतलब अगर NH2 होता तो सपोज मान लो इसको 1 एरो से बनाया है, तो यहाँ पे 2 एरो बनाएंगे, मतलब और भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। तो जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो और भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। बात समझ में आ रहा है?
तो कैटायनिक जो ग्रुप होते हैं, जो कैटायनिक ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। एक्सेप्ट मेटल एटम, क्योंकि मेटल एटम में क्यों एक्सेप्शन होता है बेटा? जैसे मेटल भी कैटायनिक होते हैं, कैटायनिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बट वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। तो एक्सेप्ट क्यों लिखा है, बात समझ में आ गया? बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? एक्सेप्ट, अगर कार्बन चेन से मेटल अटैच है तो प्लस आई होगा, अदर केसेस में कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वहां पे आपका माइनस आई इफेक्ट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर 1 मिनट स्क्रॉल करो ना। हाँ, कॉपी कर लीजिए बेटा। Identify the nature of following groups. You have to identify which group will show plus I, which group will show minus I. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस आई शो करेंगे। बात समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट CH3, सेकेंड CCl3, थर्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट। Alkyl groups, all alkyl groups are plus I effect, they show plus I effect। alkyl groups जितने भी होते हैं, R alkyl groups को R से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2+1, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सभी कैसे होंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। CCl3 कैसा होगा? माइनस। अब ये जो CCl3 ग्रुप है, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको दिख रहा है बेटा? बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है। तो सपोज मान लिया हमने कोई कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन से मैंने CCl3 ग्रुप लगा दिया, तो इस CCl3 ग्रुप में 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, तो 1 ने आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया था, तो 3 तो और भी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इट विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम कार्बन चेन, सो इट इज ए माइनस आई इफेक्ट। इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। इट इज ए माइनस आई ग्रुप, इट इज ए माइनस आई ग्रुप बिकॉज ऑफ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स। क्या ये बात समझ में आ गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या होगा। तो कार्बन चेन से सपोज हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आई थिंक जरूरत नहीं है। sp3 और sp डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले विड्रॉ करते हैं। ऐसे कोई भी ग्रुप जिसके अंदर डबल या ट्रिपल आ जाए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों डबल बॉन्ड आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एस बढ़ जाता है, एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड भी कैसा होगा? माइनस आई। पीएच, पीएच क्या होता है? पीएच क्या है? फिनाइल ग्रुप है। पीएच का मतलब C6H5। पीएच का मतलब क्या होता है? ये आपका ग्रुप है। तो मान लिया आपने, मान लिया कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है और इस कार्बन चेन से हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया। अब बताइए ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई या प्लस आई? माइनस है। तो यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ये sp3 कार्बन है और जो बेंजीन का फर्स्ट कार्बन एटम है, बेंजीन का फर्स्ट कार्बन एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 होता है। अब हमें पता है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये फिनाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बताइए OH, OH कैसा इफेक्ट शो करेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिल्कुल माइनस आई। O माइनस कैसा होगा, O माइनस, ध्यान देना बेटा, O माइनस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नहीं, अब जरूरत नहीं है इसको, एक्सेस, ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको O माइनस को कार्बन चेन से अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बात समझ में आ रहा है? OH तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे डेल प्लस होता, ऐसा सीन है आपका। तो OH के केस में OH विड्रॉ कर रहा था, O माइनस के केस में रिलीज कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट बताइए COH, COH क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, बिल्कुल बिल्कुल, एटम है ना, दो ऑक्सीजन है और एक डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बोक्सिलिक के अंदर एक डबल बॉन्ड भी होता है और दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन, तो आप समझ सकते हैं कैसा बिहेव करेगा, विड्रॉ करेगा, बिल्कुल विड्रॉ करेगा, ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और डबल बॉन्ड भी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये कार्बन चेन से, माइनस आई, ये कैसा शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। COO माइनस कैसा होगा, आप बताइए, ये कैसा केस हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला केस हो गया, ठीक है। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बिकॉज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे शो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देना, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आ गया, प्लस आई क्यों हुआ, माइनस आई क्यों नहीं हुआ बेटा, सभी को समझ में आ गया? एक बार रिपीट करो ना, COO माइनस वाला। हाँ देखो देखो यहाँ पे सर एक आपने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट में तो डबल बॉन्ड का कुछ काम ही नहीं होता, मतलब पाई बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन, अरे डबल बॉन्ड ये तो ग्रुप के अंदर है बेटा, ये तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये तो ग्रुप के अंदर है, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या रिलीज करेगा, तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर दो ऑक्सीजन है, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और डबल बॉन्ड से एस कैरेक्टर बढ़ता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब मैंने ये बोला था कि सिग्मा के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा के अलोंग होता है। मैंने ये नहीं बोला था कि ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने ये बोला था कि सपोज मान लिया कोई ऐसा डबल बॉन्डेड है और इससे COS लगा दिया, तो जो फ्लो होगा वो सिर्फ सिग्मा के अलोंग होगा, पाई का कोई रोल नहीं होगा इसमें। ये मैंने चेन की बात की थी, अगर कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ग्रुप के अंदर जो अटैच होगा वो चलेगा उसमें, हाँ क्या बोल रहे हैं, ग्रुप में होगा डबल बॉन्ड तो चलेगा ना? हाँ ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो वो और ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो और ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है। अभी और ज्यादा और एग्जांपल करेंगे तो और भी क्लियर होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लिया COO माइनस हो गया, तो अब हमें पता है COO माइनस क्या करता है बेटा, रेजोनेंस करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, बताइए समझ में आ रहा है, ये आपने रेजोनेंस से पढ़ा होगा, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ रही हो, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा। तो बताइए यहाँ पे जो ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप है COO माइनस, क्या उसके वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने प्लस आई क्यों नहीं शो किया, क्योंकि क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, बताइए, नहीं इसके ऊपर नेगेटिव नहीं है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, एक्सेस नहीं है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन,
बताइए समझ में आ गया? वाई COOH इज माइनस आई बट COO माइनस इज प्लस आई। हाँ कॉपी कर लीजिए। अभी कॉपी करेंगे या बाद में कॉपी करेंगे? PDF सेंड करूंगा तब। हो गया सर, सिर्फ ठीक है? लास्ट का बाकी है। हाँ लास्ट का कर लो बेटा, लास्ट को कॉपी कर लीजिए। तो पाई बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, बस वो हेल्प करता है विड्रॉ करने में ना। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट। डन सर। 10 में आप ऐसा कीजिए, 10 में CN नाइट्राइल ग्रुप, 11 एल्डिहाइड, 12 इज COX। COX क्या होता है? एसिड हैलाइड। ये आपको सभी पढ़ाया गया था फंक्शनल ग्रुप IUPAC के अंदर। CONH2 कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एमाइड। एमाइड कैसा होगा बताइए? माइनस होगा। हाँ बताइए बेटा, CN कैसा होगा? CN क्या Minus नाइट्राइल, क्या नाइट्राइल के अंदर कोई ट्रिपल या डबल बॉन्ड है? तो ट्रिपल बॉन्ड है बिल्कुल। ऐसे सभी देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, ऑल ग्रुप्स व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल शो माइनस आई इफेक्ट। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके अंदर डबल या ट्रिपल आ रहा है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन भी है, विड्रॉ करेगा, माइनस आई। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या? एसिड हैलाइड के अंदर भी डबल बॉन्ड है, माइनस आई। एमाइड, एमाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? माइनस। माइनस आई। राइट। नेक्स्ट इज CH2 माइनस, CH2 माइनस नेगेटिवली चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है। CH2 डॉट, CH2 डॉट क्या होता है? ये डॉट मतलब होता है, इस टाइप के स्पीसीज को बोलते हैं रेडिकल और फ्री रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल और फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। ऐसे स्पीसीज को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? ये कैसे बनते हैं? जैसे मान लिया आपका CH4 था, तो CH4 में सपोज मान लिया ये जो आपका बॉन्ड है, इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाए, तो ये जो आपका स्पीशीज बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ये इस तरह से बनेगा। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे मान लिया CH4 को सनलाइट के प्रेजेंस में जब लाते हैं तो सनलाइट के अंदर एनर्जी होती है H न्यू। ठीक है। उस H न्यू, अगर वो H न्यू आपका बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला गया। तो इस टाइप के स्पीसीज जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं बेटा। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। These odd electron species are called free radical. अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, काउंट करके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 + 2 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो आर दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? आर दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? डेफिशिएंट। तो हम लोग बोलेंगे रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो बताइए जो रेडिकल है, अगर किसी कार्बन चेन से इस रेडिकल को अटैच कर दिया जाए तो क्योंकि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बताइए समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो रेडिकल माइनस आई इफेक्ट शो सर करेगा। एमाइड का बताइए ना एक बार। एमाइड, एमाइड के अंदर डबल बॉन्ड है ना, और एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दो Okay, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहे हैं आपको,
कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई होगा। अगर Yes, किसी ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है या कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। -I16 नेक्स्ट होता है ये होता है NH2 -I NH2 ऑल ऑफ यू। नाइट्रोजन Minus I. कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ भी नहीं सोचना है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NH2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। 17 सर वो लास्ट वाला कॉपी करना है रेडिकल हाँ वाला। एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल कैसे बनते हैं। जब किसी बॉन्ड को हम लोग सनलाइट के ब्रेन से लेके आते हैं तो सनलाइट से इसको एनर्जी मिलता है, और अगर इस सनलाइट की एनर्जी मान लिया 100 जूल है और बॉन्ड एनर्जी मान लिया 90 किलो जूल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ये आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से फ्री रेडिकल बनेंगे। इस रेडिकल को मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोजन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। डन सर। ओके हाँ देवेश क्या lecture- बोल रहा हूँ? हाँ कौन सा लेक्चर है आपका? सर 2 बजे से एग्जाम है कॉलेज का। अच्छा कॉलेज का एग्जाम है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का कॉलेज का एग्जाम है? सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। तो अभी ये आपका लीजिए, इसको 2 बजे से है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? सर आप डिस्कस करोगे इसको ना होमवर्क में इसको? कर लेंगे। हाँ इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 17 से 25 तक आपका 2 पे है एग्जाम। क्या सर? एग्जाम आपका 2 बजे से है, हाँ 2 से 4:30। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 से 25 ये आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है? इसमें आपको बताना है प्लस आई कौन सा होगा, माइनस आई कौन सा होगा, ठीक है? यस सर। और भी क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आप उसको पीडीएफ से कॉपी कर लेना, ठीक है? 26 लिख लीजिए। हाँ सो ये 27 तक आपको होमवर्क में करना, ठीक है? You have to tell which one will show plus I, which one will show minus I. वॉइस आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. तो एक तो ये आपका होमवर्क मैंने दिया है, प्लस आज जो मैंने आपको जो भी आप चीजें पढ़ाई ये आपको सेपरेट नोट्स बनाना है 12th के लिए। A4 साइज का नोट्स बनाना है, ठीक है? A4 साइज का नोट्स होना चाहिए आपका सेपरेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेपरेट, फिजिकल के लिए सेपरेट। तो आपको पहले तो ये कॉपी करना है, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये सारी चीजें आपको कॉपी करना है। प्लस आपको जो आज जो भी पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है, ओके? यू हैव टू रिवाइज दिस, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में जब इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीट कर सकते हैं, सेक्शन ए कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप नहीं करेंगे। सर लास्ट पेज दिखाओ ना।
सर नीचे करो ना. हाँ, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा. अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दोनों साइड अटैच है तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा. वही सेम ग्रुप होगा बेटा. ग्रुप सेम होगा बेटा. आपका जो प्रीवियस वाला ग्रुप था सेम ही ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, केमिस्ट्री. हाँ, तो उसमें मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा. ठीक है. हाँ, बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? जो भी आज पढ़ाया इसमें कोई डाउट है? कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम है, अदरवाइज मैं और कंटिन्यू करता आपको. ठीक, और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे टुमारो. ठीक, इसमें कोई डाउट है बेटा? अभी जो हमने पढ़ाया किस चीज के लिए लिंक भेजना बेटा? ग्रुप के लिए. ग्रुप में ऑलरेडी आप एडेड हो ना, अल्फिया. केमिस्ट्री वाला जो ग्रुप है बेटा, प्रीवियस जो ग्रुप था ना 11th क्लास का, वही ग्रुप है केमिस्ट्री का. उसी ग्रुप में मैं आपको सेंड करूंगा जो 11th क्लास का ग्रुप है. ठीक है. हाँ, और किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, अदरवाइज लेक्चर एंड करते हैं. और टुमारो यू हैव लेक्चर फ्रॉम 10:15 राइट? तो 10:15 पे कल मिलते हैं. ओके, आज रिवाइज कर लेना, इसको होमवर्क आप सॉल्व कर लेना. ठीक है. Okay, beta, that's all for today. See you in the next class. Till then, goodbye.